इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ रियल नंबर्स में आज हम करेंगे एलसीएम के क्वेश्चन, एचसीएफ के क्वेश्चन, है ना। एलसीएम एचसीएफ के साथ नंबर्स के प्रोडक्ट, नंबर्स को फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स जो आपके एग्जाम में लगातार आपसे पूछी जाती हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या करना है आज हमको। यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड करना है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, नंबर ले लेते हैं 84 एंड 72। ये दो नंबर हमने ले लिए, इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही निकालने। तो देखिए ये सब आप एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, ये सब आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन जूनियर क्लासेस में हमारे पास जो एचसीएफ था उसके 3 मेथड थे, है ना। एलसीएम था, उसके भी 3 मेथड थे। लेकिन अब आप जूनियर क्लास में नहीं है, अब आप क्लास 10th में है। तो आप सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यहाँ पे लगा लीजिए और आंसर अपना निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो हम 84 के फैक्टर करते हैं। 84 के, ये देखिए 84 के फैक्टर्स हमारे आ चुके हैं 2, 2, 3 इंटू 7। चलिए 72 के फैक्टर्स करते हैं। ये हमारे 72 के फैक्टर्स आ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हम एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ अगर निकालेंगे तो देखिए एचसीएफ क्या आएगा। देखिए एचसीएफ का मतलब इन नंबर्स में से कॉमन नंबर्स आपको निकालने हैं। तो देखिए 2, 2 ये कॉमन है, 2, 2 ये भी कॉमन है, एक 3 भी कॉमन है। बस इसके अलावा आपके पास कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 12। ठीक है, ये आ गया आपका एचसीएम। अब देखिए इसी से हम एलसीएम निकाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको कंबाइंड करके भी निकाल सकते हैं। अभी निकाल के दिखाऊंगा आपको। इसका पावर नोटेशन बना लीजिए आप ऐसे। ये देखिए ये पावर नोटेशन बन गया, इसका भी पावर नोटेशन बना लीजिए, ये इसका बन गया। अब हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम में यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चों, हमें ये देखना है कौन कौन से नंबर यूज हुए हैं। बेस चेक करना है, पावर चेक नहीं करनी है। तो देखिए एक तो हमारे पास 2 यूज हुआ है, 2 लिख लेंगे, एक 3 यूज हुआ है और एक 7। ये 3 नंबर हमारे इसमें आए हैं, है ना। अब हम देखेंगे इन नंबर्स की बड़ी पावर। तो देखिए 2 की बड़ी पावर इसमें 3 है, 3 की बड़ी पावर इसमें 2 है, और 7 की बड़ी पावर इसमें 1 है। तो देखिए इसका आंसर 8, इसका 9 और इसका 7। तो ये 72 इंटू 7, 7 टू द 14 कैरी 1, 504 हमारा एलसीएम आएगा और 12 हमारा एचसीएफ आएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों को ये समझ नहीं आया है वो एक और काम करें, वो इन नंबर्स को कंबाइंड कर लें। इन नंबर्स को क्या कर लें, कंबाइंड। कैसे, 84 और 72 को इस तरह से। और अब यहाँ पे आप इनका डिवीजन मेथड के थ्रू एलसीएम निकाल लीजिए। तो चलिए डिवीजन मेथड से निकालते हैं। ये 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा। ये ठीक है, और अब यहाँ पे भी एलसीएम हमारा क्या होगा, इन सारे नंबर्स को आप लिख दीजिए जैसे 2, 2, 2, 3, 3 और 7। ठीक है, इसका भी मल्टीप्लाई कितना आएगा, 504। तो आप चाहें, ये आपका जो है ये टाइम सेविंग है। यहाँ आपने केवल एक बार ही फैक्टराइज किया है प्राइम फैक्टर, और आपने यहाँ पे आंसर्स को निकाल के रख दिया है। एचसीएफ भी उसी से निकाल दिया है और एलसीएम से भी निकाल दिया है उसी से। लेकिन अगर आप इसे करेंगे तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे अपना इन्वेस्ट करना होगा। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और एक्चुअली में अगला क्वेश्चन जो है वो सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, उसके बहुत सारे पार्ट हैं, है ना। वो सब घूम घूम के आते हैं उसमें। तो कैसे करेंगे उनको, देखिए यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं पहले, है ना। देखिएगा ध्यान से, अगर पिछला ही वाला क्वेश्चन लें तो हम उसी को करते हैं। देखिए क्या आएगा, यहाँ पे आएगा इफ, एक क्वेश्चन बुक से ही ले लेते हैं, एक क्वेश्चन बुक से ले लेते हैं और उसी को हम वहां के करके आपको दिखाएंगे कि ये कैसे हो सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन हो गया हमारा। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, द HCF ऑफ टू नंबर्स, HCF ऑफ टू नंबर्स is 145, is 145. Okay, and their LCM, and their LCM is 2175, 2175. Okay, if one number, if one number is 725, find the other number, find the other number. ठीक है, ये कुछ इस तरह से है। चलिए, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। एक्चुअली में इस क्वेश्चन में बच्चों कई सारी तरह से ये क्वेश्चन घूम के आता है ना। तो चलिए, देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू HCF इनटू LCM। ये होता है हमारे पास मेन फॉर्मूला। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा और पलट सकते। कैसे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू HCF इनटू LCM। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि ये किन किन तरह से और क्वेश्चन ये हमारा आ गया। ठीक है, ठीक है, मेन फॉर्मूला ये है, इसी यूज करते हैं। ये जो फर्स्ट वन, फर्स्ट नंबर है आपके पास 75, सेकंड नंबर आपके पास 100, तो सेकंड नंबर पर HCF है आपके पास 135 और LCM भी है आपके पास 3,7. तो यहाँ से हम अपनी सेकंड नंबर निकालेंगे। सेकंड नंबर देखिए आएगा 145 into 1,750 और आप आएंगे 720। तो चलिए 5 को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। 5 की या 3 टाइम नहीं सकते है, जब 5 की नहीं मौजूद है 5 के लिए 20 जन बचेगा 5 के 3 देते हैं 25। और देखिए ये बन जाती 5 की रन करती है पूरा पेंटिंग हो गया। तो हमारा जो सेकंड नंबर भी पेंटिंग आया है, सेकंड नंबर मिलेगा वो 0 अगर ये वाला क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन किस तरह से है। देखिए इस क्वेश्चन को अगर हमें करना है तो हम इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेगा, आपको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दे दिए जाएंगे, है ना।
तो पहले प्रोडक्ट कॉस्टिंग नंबर पे देते हैं। प्रोडक्ट कॉस्टिंग नंबर हमारे पास वन कितना था, 20 नंबर है हमारे पास 725 या 435 है ना। तो क्या क्या हो सकता है, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट ज़्यादा कर लेते हैं, प्रोडक्ट वहाँ से कर लेते हैं 725 की 725, ठीक है। या फिर इसकी जगह पे कोई एक और क्वेश्चन हो होती है, प्रोडक्ट का नंबर का कोई क्वेश्चन है उसमें जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर का एक क्वेश्चन है ना। तो इसके लेके उसके बाद कितनी कैसे रिड्यूसिंग लेके फिर क्वेश्चन इसलिए देखो एक और क्वेश्चन हमने ले लिया है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 16 एंड प्रोडक्ट एंड देयर प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोडक्ट आया, देयर प्रोडक्ट जो आया है, ये देयर प्रोडक्ट जो है ये ओनली 3 नंबर का प्रोडक्ट है। ये कितने का प्रोडक्ट है, ये 3 नंबर का प्रोडक्ट, 3 नंबर है ना। तो अब हम पहले आपका क्या लगाएंगे, अगर हम ये हो रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर गिवन है हमारे पास, एचसीएफ गिवन है हमारे पास, हमेशा निकालना है और तीन निकलेगा, ठीक है। तो हमारा जो रेशियो निकल के आ गया, ये आएगा, ठीक है, 0.6 अपने इक्वल आते हैं यूटिलाइज करने के 16 का डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 0.7 16 नंबर और 69 का हमारा 1% हो देता है, ठीक है। ओके, ये मोलिक्यूलर बनके निकल के आ रहा है, वो आ रहा है। ओके, अब हम देखते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे वेरिएट करते हैं। इसका जो आंसर निकल के आया था वो आया था यहाँ पे 7 नंबर आया था 480, ठीक है। और इसका जो आंसर निकल के आया है, ये आंसर निकल के आया है 120, ये निकलते हैं उसको, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि ये वेरिएशन कैसे। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन वेरिएशन कैसे करते हैं, है ना। देखिए ये दो रिकॉल मैंने लिख लिए हैं, दोनों फॉर्मूले। तो अब यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि जैसे अगर हम पहला वाला पार्ट देखें, पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, यहाँ पे हमारे पास चार चीजें थी। फर्स्ट नंबर था, फर्स्ट नंबर है हमारे पास 725, हमारे पास सेकंड नंबर भी है, सेकंड नंबर है हमारे पास 435, है ना। और हमारे पास HCF भी है, HCF है हमारे पास 145, और हमारे पास LCM भी है, वो है 2175, ठीक है। ये चार चीजें हैं और ये है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इन चार चीजों में से कोई सी एक चीज आपसे मिसिंग करा दी जाएगी। सपोज दैट आपके पास फर्स्ट नंबर नहीं है, ये आपको दिया जाएगा, ये भी आपको दिया जाएगा और ये भी आपको दिया जाएगा। आपको फर्स्ट नंबर निकालना होगा, ओके। ये हो गया पहला। दूसरे में क्या करेंगे, दूसरे में आपको ये भी दे दिया जाएगा, आपसे इसको पूछ लिया जाएगा कि आप सेकंड नंबर बताइए, आपके पास HCF भी होगा और आपके पास LCM भी होगा। फॉर्मूला आपको अभी भी यही लगाना है, ओके। थर्ड में क्या होगा, थर्ड में ये भी आपके पास होगा, ये भी आपके पास होगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि HCF बताइए और आपको LCM दे दिया जाएगा, ठीक है। ये सारे वेरिएशन है, सब में फॉर्मूला यही लगेगा, कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, सब में यही फॉर्मूला लगना है। फिर सीधे से वहाँ से काम लिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। तो अगर मैं थोड़ा सी काट की बात करूँ, फोन के पास की, तो फोन के पास में आपके पास ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, और आपको यहाँ पे एल्शियम पूछना है ना। तो देखिए क्वेश्चन वही है ना। इसके फॉर्मूला भी जो है वो एक ही लगना है। फिर इसको क्या कर दिया गया है,
वेरिएशन कर दिया गया है इसका कि कभी आपको फर्स्ट नंबर नहीं भी दिया जाएगा, सेकंड नंबर होगा, एचसीएफ होगा, एलसीएम होगा, जैसे कि इसमें फिर आपके पास फर्स्ट नंबर भी होगा, एचसीएफ भी होगा, एलसीएम भी होगा, आपके सेकंड नंबर ठीक हो जाएगा। आपके पास फर्स्ट नंबर भी होगा, सेकंड नंबर भी होगा, एलसीएम भी होगा, और आपको एचसीएफ ठीक हो जाएगा। और आपके पास फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, एचसीएफ होगा, तब आपको एलसीएम ठीक होगा, है ना। तो क्वेश्चन एक ही है, फॉर्मूला भी एक ही लगना है। फिर क्या करेगा होगा कि आपको कुछ मीटिंग करा के पर कुछ सीखा जाएगा, है ना। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखिए इसमें भी हमारे पास दो तीन चीजें हैं, तो ये भी इसी तरीके से होगा कि कभी आपके प्रोडक्ट का सी नंबर नहीं दिया जाएगा, आपके पास एलसीएम में होती है कभी, तो आपका यूज करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। कभी कभी यूज डॉक्यूमेंट भी आ जाता है कि एसटीएफ और एलसीएम नंबर से दिए हुए हैं और शो करो कि प्रोडक्ट का सी नंबर कितना है ना। जब प्रोडक्ट का सी नंबर दिया हुआ है, आपके पास एसटीएफ दिया हुआ है, तो आपको एलसीएम कैसे जाएगा, जल्दी से किस क्वेश्चन में पूछा गया है। इसी तरीके से प्रोडक्ट का सी नंबर आपके पास होगा, एलसीएम आपके पास होगा, और आपके एफसीएफ पूछना है, ठीक है ना। तो जैसे देखते हैं इसमें एक्सप्रेशन ये है कि मैं बताता हूँ मैं कि यस, देखिए यहाँ पे उन्होंने जीरो मैच किया एफसीएफ, एलसीएफ और एफसीएफ और 357 के 9 देखिए एफसीएफ किया है, और यहाँ पे नीचे संख्या में नहीं काउंट एलसीएफ, तो ये नीचे ठीक किए गए हैं, ठीक है। देखो इस तरह कि दो नंबर का एफसीएफ है हमारे पास, एलसीएम ठीक होगा, तो बहुत ध्यान से देखिए दो नंबर को ना हमारे पास, दो नंबर के लिए ये दो नंबर जो है हमारे पास, ये फर्स्ट नंबर है, ये दूसरा नंबर है, और ये जो है ये हो गया हमारे पास 15, ठीक है। तो ये का निकालना है, और चलते रहते यही आ रहा है, तो ये और नंबर है आपके पास, सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, और फिर देखिए ये कंडीशन है, फर्स्ट नंबर भी है, सेकंड नंबर भी है, फर्स्ट नंबर भी है, फिर निकालना है, और फिर निकालना है। और अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो हम पहले क्या करेंगे, आप पहले प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट और फिर थ्री हंड्रेड से 7 का हम प्रोडक्ट निकालेंगे, आपके पास और क्लियर जो होगा, आपके पास और क्लियर नहीं, तो आप के पैसे निकालना है यहाँ पे, आप इस फॉर्मूले का हम कर सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम और एफसीएफ के ऊपर सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बाकी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में, और उसके बाद हम करेंगे नंबर को रेशनल कैसे प्रूव करते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है, और एक कंबाइंड नंबर को कैसे प्रूव करेंगे इरेशनल, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके प्लीज वाट्सएप करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, थैंक यू।